दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीष धनोतिया एमडी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम एलजेब्रा पढ़ रहे थे और एलजेब्रा में पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने फिनिश कर दिया था और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं और पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। और पार्ट 3 जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है और जहाँ पर बच्चों को परेशानी आती है। तो ये जो पार्ट 3 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस पार्ट 3 का पूरा बेसिक, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, इस पार्ट 3 का पूरा बेसिक पार्ट 2 में रख दिया मैंने। जो पार्ट 2 में मैंने पढ़ाया था उसको मैंने शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया आपके सामने। कोई बच्चा और किसी ने पार्ट 2 ना देखा हो तो एक बार इस पर भी नजर मार ले। ये हमने पूरा प्रूफ करके देखा था किसमें, पार्ट 2 में। वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी, ये वाली और ये वाली दोनों, कि आप कॉपी में नोट डाउन कर ले, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अपन सेकंड्स में आंसर लगाएंगे, है ना। मैं तो आपको पूरा क्वेश्चन करके बताऊंगा तो यहाँ पर तो टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन आप जब करेंगे तो बहुत कम समय लगेगा, है ना। देखिए, छोटा सा मैं थोड़ा सा समय लेके आप लोगों को बता देता हूँ कि हमने क्या बात किया था, है ना। कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू k दिया हो और आपसे ये कुछ पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं कि ये पूछे, और भी कुछ पूछा जा सकता है, लेकिन जनरली जो ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन जनरेट होता है वो यहाँ से होता है। क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना है, k स्क्वायर माइनस 2। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू कितना है, k की पावर 3 माइनस 3k। ये दिया हुआ रहेगा, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी और आंसर है। ये कहां से आया, याद कैसे रहेगा, इनकी आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं पार्ट 2 में पूरा बता चुका हूं कि कहां से आया, है ना। तो आप अपन जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आपको याद होता चला जाएगा। आपको याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे अपन क्वेश्चन लगाएंगे, अपन क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन करेंगे, तो जैसे जैसे क्वेश्चन लगाते जाएंगे आप लोगों को सब समझ में आता जाएगा। ये x की पावर 4, 5, x की पावर 6, 7 और ये x माइनस 1/x, ये दिया हो तो ये फाइंड आउट करना, या ये दिया हो तो ये फाइंड आउट करना। अब इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास, है ना, उन्हीं पर अपन बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है मेरे सामने, छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं, मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से तो स्टार्ट करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ इसको हटा देता हूँ ना, यहाँ से हटा देता हूँ पहले मैं। देखिए, है ना, इसको मैं रहने देता हूँ, कभी आपको जरूरत पड़ेगी मैं यहीं से क्वेश्चन उठाऊंगा, है ना। मैं एक लाइन बना देता हूँ बीच में, है ना। इनके अलावा भी और फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी जो हमने अभी लिखे थे, लेकिन अभी फिलहाल नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं हटा दूँ। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 1, इन्हीं पर बेस्ड। लेकिन ध्यान रहे, ये इस वीडियो का मतलब कुछ भी नहीं निकलेगा अगर आपने वीडियो 2 नहीं देखा है। तो पार्ट 2 आपको देखना बहुत जरूरी है, पार्ट 2 का ही खेल है पूरा, है ना। चलिए, क्वेश्चन क्या दिया गया था, क्वेश्चन दिया गया था x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इक्वल टू दिया गया आपको 4, और आपको बोला गया है फाइंड x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4। ये आपको बोला गया। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 फाइंड आउट करना है तो पहले तो आप ये देखो यार, यहाँ पर है क्या, कहीं पर, ये तो कहीं नहीं है सर, फिर कहां से करेंगे। तो यहां से एक नई चीज निकल कर आएगी, आप ध्यान से सुनिएगा। क्या, x की पावर 4 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि x स्क्वायर की पावर 2 माइनस 1/x स्क्वायर की पावर 2। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की जगह कितना x स्क्वायर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, a माइनस b और a प्लस b, a माइनस b और मैंने कोई क्या लिख दिया, a प्लस b, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। हम जानते हैं कुछ नहीं किया हमने, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को अपन वापस खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1/x, और इसको और ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x। यहाँ पे दोबारा फिर लगा दिया, और ये a तो है ही सी, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अपन सेकंड आंसर लगाएंगे, देखिएगा, अगर x माइनस x प्लस 1/x तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, कितना दिया हुआ है 4, यहाँ पे लिख दीजिए 4, नो चेंज, इनटू x माइनस 1/x। अगर x प्लस 1/x दिया हो k, तो x माइनस 1/x कितना होगा, रूट के अंदर k स्क्वायर माइनस 4 आपको दिया हुआ है। x प्लस 1/x इक्वल टू 4, तो इसका मतलब है कि x माइनस 1/x की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा, रूट के अंदर k का स्क्वायर वो लिखा हुआ है माइनस 4, तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, और 16 में से 4 कितना हो गया 12, तो डायरेक्ट लिख दूं क्या, ये हो जाएगा 12 गुणित x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। हम जानते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2, ये लिखा है 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर कितना 16, और 16 में से 2 गया कितना हो गया 14। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 14 चौक 56 और कितना। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ।
वो छोटी छोटी बात बता रहा हूँ मैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा। और जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करते चलेंगे आपको चीजें और क्लियर होती चलेगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन और उठाता हूँ, एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन और उठा ले, इसको हटा देते हैं अपन यहाँ से, है ना। और देखिए एक चीज को ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या जल्दबाजी में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए ना, तब उसको नजरअंदाज कर दीजिएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक का मतलब क्या हो सकता है कि प्लस माइनस मैंने कुछ कम ज्यादा कर दिया, तो कभी कुछ ऐसी चीज निकल कर आ जाए तो उसको माइंड करने की आवश्यकता नहीं है ना, तो माइंड मत करिए, उस चीज को हटा देता हूँ। क्योंकि छोटी मोटी प्लस माइनस मल्टीप्लाई की मिस्टेक्स हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें ना। चलिए इसे उठाते अपन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 83। देन आपसे पूछा गया x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा कि अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब आपको फाइंड आउट करना है, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था क्या कि अगर a प्लस बी का होल क्यूब निकालना है तो आपको a माइनस बी का होल क्यूब निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। तो यहां से अगर मुझे a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू निकालना है तो इसको मैं उधर ले जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का, ऊपर लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, a माइनस बी का होल क्यूब, ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस 3ab और इनटू कितना? a प्लस बी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरी सुनिएगा कि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए, आप ये देखो आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया a क्यूब माइनस 1 अपॉन सॉरी एक्स की घात 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की घात 3, मतलब आपसे क्या पूछा गया? a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला। तो अब देखो इसमें अपने को किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ रही? हमको आवश्यकता पड़ रही है, गलत लिख दिया क्या? a माइनस बी आएगा, ध्यान रहे चलेगा। तो आप ये देखो इसमें जरूरत क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी हमको a माइनस बी की और एक जरूरत पड़ेगी मुझे ए बी की। मतलब ये कि अगर यहाँ सिंबल बीच में माइनस का लगा हुआ है तो मुझे a माइनस बी पता चल जाए और a इंटू बी पता चल जाए। ध्यान से सुनिएगा, ये एक क्वेश्चन थोड़ा टाइम ले रहा हूं मैं, इसके बाद बहुत स्पीड से काम होगा। अगर माइनस, यहाँ सिंबल माइनस का था तो a माइनस बी चाहिए और a इंटू बी चाहिए। यहाँ पर अगर सिंबल प्लस का होता तो हमें क्या चाहिए था? a प्लस बी और a इंटू बी। मेरी बात समझ में आई क्या आपको? तो आप मुझे एक बात बताओ चलिए, इसका मतलब जिससे आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसका मतलब आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू। ढंग से सुनिएगा, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू चाहिए, तो आप एक काम करें कि मैं इसको एक्स स्क्वायर, ढंग से सुनिएगा बहुत मजा आने वाला है, यहाँ पर माइनस 2 कर दूं और यहाँ पर 83 माइनस 2 कर दूं। क्या अब आपके दिमाग में बात आने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया गया कि जब मैं इसको देखता हूं तो ये क्या फॉर्मूला दिख रहा है क्या? कुछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? एक्स प्लस एक्स माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर बराबर 81। क्या दिख रहा है आपको? जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर -2 लगाया था, देखो x माइनस 1 अपॉन एक्स की आवश्यकता थी अपने को, हमने अभी बोला था a माइनस बी की जरूरत पड़ेगी। तो अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर हो गया, जिसको आप खोलोगे तो ये आ रहा है, चाहे तो करके दिखा देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a कितना है? x और b कितना है? 1 अपॉन एक्स। तो हमेशा एक दूसरे से कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास? क्या यही है? क्या बिल्कुल यही है। तो यहां से एक चीज क्या समझ में आई कि x माइनस 1 अपॉन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? नो लिख सकता हूं, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ, स्क्वायर इधर आएगा नो। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया? हमने क्या किया, यहां पर देखा कि बीच में माइनस है, मतलब मुझे x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर मुझे x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकल कर आ गई तो आपसे पूछा क्या? a की पावर घात 3 माइनस b की घात 3, और a की घात 3 माइनस b की घात 3 का फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, a माइनस b की होल घात 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर कितना? a माइनस बी। तो आप देखो a माइनस बी की जरूरत है आपको, तो a माइनस बी आ गया आपके सामने। a माइनस बी का क्यूब करना है ना, तो अगर आपको a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 निकालना है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखिएगा जो दिया हुआ रहता है उसका क्यूब करना है क्या? ये वही तो आ गया, इसका क्यूब करेंगे कितना आएगा? 9 की पावर 3 और प्लस 3 और a इंटू बी चाहिए अपना, क्या चाहिए? a इंटू बी। तुम जानते a इंटू बी करेंगे तो ये तो कट जाएगा, x इंटू 1 बाय x क्या बच गया? a माइनस बी। और a माइनस बी का वैल्यू कितना है? जल्दी बोलिए भाई, a माइनस बी का वैल्यू कितना दिया गया? 9। 9 का स्क्वायर, 9 का क्यूब कितना? 729 होता है।
9 तिया कितना 57 होगा, सॉरी 9 तिया 27 होगा, 7 दूनी 14, 15, 16 का 6, असल 1 2 2 4 1 5, कितना 7। ध्यान रहे बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें, हर एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन और उठाते। खेल यहाँ पर है, बस ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको माइनस है तो a माइनस बी चाहिए, यहाँ प्लस है तो आपको a प्लस बी चाहिए, और ये निकालना आ गया तो हर क्वेश्चन होगा। देखो आगे बढ़े, जैसे फॉर एग्जांपल और उठाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया x प्लस 1/x इक्वल टू दिया गया 5, और आपसे पूछा हुआ है, आपसे पूछा है फाइंड x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू क्वेश्चन नंबर। तो आप ये देखो क्या, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो अभी आपने पढ़ा है क्या कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 अगर निकालना है तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हैं क्या? अभी पढ़ा हमने, लास्ट वीडियो में पढ़ा था। हम जानते हैं कि अगर ये वैल्यू निकालना है तो आपको ये आना चाहिए, और ये कहां से आएगा, यहां से आएगा। जब ये दिया हो और ये निकालना हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की बात कर रहा हूं मैं, ये रहा। तो इसका मतलब क्या, जो दिया गया उसका स्क्वायर कर दो और -2 कर दो, जो दिया गया उसका स्क्वायर कर दो और -2 कर दो, और बाहर कितना है, बाहर तो 2 लगा हुआ है इसे, और -2 कर देते। 25 में से 2 गया, कितना हो गया 23, और 23 का स्क्वायर कितना 529, और 529 में से 2 गया कितना आ जाएगा 527, और यही आपको उत्तर है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात क्लियर होगी आपको। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और उठाते हैं खूबसूरत। मैं इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा कि मजा आ जाएगा आपको, बस आप देखते रहो। क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस 1/x इक्वल टू दिया गया आपको 5, और आपसे बोला गया है देन, आपसे बोला गया x माइनस 1/x का वैल्यू फाइंड करो। अभी हमने बात पढ़ी थी कि x प्लस 1/x इक्वल टू अगर k है तो x माइनस 1/x कितना होगा, रूट k स्क्वायर माइनस 4। तो x माइनस 1/x इक्वल टू कितना होगा, रूट k का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4। 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 में से 4 गया कितना आएगा, रूट 21, और यही आपको उत्तर है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे और क्या पूछा उन्होंने, और पूछा आपसे कि x प्लस 1/x की होल पावर यहाँ लिख दिया हमने 5, और आपसे पूछेगा देन फाइंड x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 की वैल्यू फाइंड करो। हम जानते, हम क्या जानते कि x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 अगर निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, x की पावर 4, मैं लिख भी देता हूं दोबारा, ये मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, ध्यान रहे, वरना टाइम बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 माइनस x प्लस 1/x, ये तीनों चीजें पता है तो अपना काम हो गया। तो हमको तो पता है अगर x प्लस 1/x दिया हुआ है, ढंग से सुनिएगा, अगर x प्लस 1/x दिया हुआ तो क्या x की पावर 4 निकाला जा सकता है क्या, बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, x प्लस, देखिए इसके लिए लिख रहा हूं है ना, मैं बना के बता देता हूं, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कहां से बनेगा, यहां से बनेगा। x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 5 का स्क्वायर कितना, मैं लिख देता हूं है ना, क्योंकि मैं डायरेक्ट करूंगा और हो सकता है आपके ऊपर से चला जाए तो मामला बिगड़ जाएगा, -2 है ना, ये लिख दिया मैंने। तो अब देखो x स्क्वायर निकालना, तो इसका क्या करेंगे अपन स्क्वायर, इसका स्क्वायर 25, और 25 में से 2 गया कितना बचा 23, 23 का स्क्वायर माइनस कितना 2, तो x 23 का स्क्वायर करेंगे 529 में से 2 गया 527 आएगा। तो यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, 527 इंटू x की पावर 3। अब आपको पता है कि x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 दिया हुआ है, इसका मतलब ये a³ प्लस b³ की बात करना चाह रहे हो। तो अगर आपको a³ प्लस b³ आपको फाइंड आउट करना है तो आपको दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, एक तो a प्लस b और एक आपको a। तो ये पता है तो आसानी से हो गया, करें। तो यार a प्लस बी आपको पता है क्या, बिल्कुल पता है, a प्लस बी दिया हुआ आपको कितना है 5, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, डायरेक्ट में लिखता हूँ, गड़बड़ हो जाएगा, 5 का क्यूब है ना, और प्लस मतलब कितना आ जाएगा -3, ये कितना हो जाएगा 5। अब आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि मैंने ये कहाँ से लिखी कहानी, तो मैं बता देता हूँ, सुनिए, a³ प्लस b³ इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब माइनस
3ab और a प्लस बी। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, अगर आपको प्लस चाहिए तो प्लस की आवश्यकता पड़ेगी। तो a प्लस बी तो आपको दिया हुआ था कितना 5, तो मैंने लिख दिया 5 का क्यूब माइनस 3ab। 3 मैंने लिखा हुआ ab की जगह वैल्यू क्या लिखी, क्योंकि हम जानते हैं कि a इंटू बी कितना आ रहा है 1 आ रहा है। कैसे आ रहा है, x इंटू 1/x, x इंटू 1/x करेंगे तो कितना आएगा 1, तो इसलिए मैंने a b की जगह कुछ लिखा ही नहीं, 3 इंटू 1 लिखा ही नहीं, और a प्लस बी कितना दिया हुआ है 5, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया। या पैटर्न फॉलो कर लोगे, ऐसे करना है आपको ना, क्योंकि अपने पास समय नहीं रहेगा एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स आपको दिया हुआ है कितना 527 गुणित 5 का क्यूब कितना 125, 125 में से 15 गए कितना बचा 110 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ना, तो इसको टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जो भी आपका जो भी कैलकुलेशन निकाल के आप आंसर निकालेंगे आपका आंसर हो जाएगा। आपको जो पैटर्न बता रहा हूँ कि यार ये दिया हो तो ऐसे अपन करते हैं। आगे बढ़े, ऐसे ऐसे सवाल आएंगे आपके सामने निकल करके आपको मजा आ जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, x if x square plus x equal to 5, then x plus 3 का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी क्यूब, प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 का होल। ये आपको मिलेगा। मैंने थोड़ी देर पहले बात बोली है कि आपको कुछ भी दे, आपको जो फाइंड आउट करना उसको बड़ी ध्यान से देखो कि a क्यूब प्लस b क्यूब है क्या। तो a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब आपको काई की वैल्यू निकालना चाहिए भाई a प्लस b की और a इंटू b की। दो वैल्यू अगर आपके पास है तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा भाई। तो अपन a प्लस b की वैल्यू निकालते हैं। a प्लस b को मतलब x प्लस 3, x प्लस 3, x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन x प्लस 3। इसको थोड़ा नीचे ले लूंगा ना, यहाँ पर सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। सोल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 9 प्लस 2ab मतलब 6x प्लस 1 इक्वल टू कितना x प्लस 3। एग्जाम में इतना नहीं करना पड़ेगा, तो मैं आपको समझाने के लिए करना पड़ेगा मुझे। तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 इक्वल टू कितना x प्लस 3। आप ध्यान से देखो कि यार ये क्वेश्चन होंगी तो यार ये किस लिए दिया होगा, इसका भी तो कुछ ना कुछ रोल होगा भाई। तो x स्क्वायर की जगह क्या मैं 5 माइनस एक्स लिख सकता हूँ क्या, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 5 माइनस एक्स प्लस 6x प्लस 10 डिवाइडेड बाय कितना x प्लस 3। सॉल्व करेंगे, 6x में से 1x गया कितना बचा 5x, 10 और 5 कितना हो गया 15 डिवाइडेड बाय कितना x प्लस 3। अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर कितना बच जाएगा x प्लस 3 अपॉन x प्लस 3, x प्लस 3 से x प्लस 3 कट गया। तो इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास 5। अगर इसकी वैल्यू 5 है तो डायरेक्ट आंसर लगा देता हूं मैं, आप बोलोगे। अगर a प्लस बी मिल गया तो काम हो गया, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता था a प्लस बी का होल क्यूब और प्लस लगा मतलब क्या आएगा माइनस 3ab और ab मतलब ab तो कट जाएगा भाई एक दूसरे से, और a प्लस बी मतलब कितना 5। तो क्या 5 की घात 3 मतलब कितना 125, 125 में से 15 जाएगा कितना आ जाएगा 110, और ये आपका उत्तर है। ये टिपिकल नहीं है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे एक एक स्टेप करके आपको बताना पड़ रहा है इसलिए इतना समय लग रहा है, इतना समय नहीं लगेगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन उठाते हैं एसएससी सीजीएल। देखिए पेज नंबर 6 कंप्लीट, पेज नंबर 7 कोई बात नहीं। देखिए अगर मैं और उठाता हूँ, देखो यार बहुत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन उठाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपसे पूछा गया है x की पावर 9 प्लस x की पावर 7 माइनस 194 x की पावर 5 माइनस 194 x की पावर 3 इक्वल टू कितना क्वेश्चन मार्क।
आप मेरी बात ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपको बहुत टिपिकल लग रहा होगा कि अरे क्या पूछा है इन्होंने, उधर क्या दिया हुआ है। सेकंड्स का क्वेश्चन है, आप मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इसकी जगह कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या? इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं x से डिवाइड करता हूं तो हो जाएगा x माइनस 4 प्लस 1/x हो जाएगा क्या, इक्वल टू 0। ये मैंने कैसे कर दिया, डिवाइड कर दिया x से। अगर इस 4 को उधर ले जाओ तो क्या ये ऐसा हो जाएगा क्या, x प्लस 1/x इक्वल टू 4। ये इक्वेशन आसान हो गई, आपको दिख रहा होगा। आप मुझे एक बात बताओ, ये पूरी सॉल्व करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? मतलब अगर आपको x का वैल्यू पता चल जाए तो क्वेश्चन आसान हो जाए, लेकिन यार x का वैल्यू निकालना तो बहुत दिक्कत है यहाँ पर। तब मुझे एक काम करो, मेरे दिमाग में बात ये आ रही कि x प्लस 1/x अगर 4 दिया और मैं आपसे पूछूं क्या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना था? आप बोलोगे सर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 कितना 14। ये मैंने फटाक से क्यों लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू k दिया हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू होगा k स्क्वायर माइनस 2। जल्दी बोलिएगा, मैं लिख दिया 14। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे यहां से एक चीज और मिले, अगर मैं इसका भी स्क्वायर निकालना चाहूं तो हो जाएगा x की पावर 4, दोनों तरफ वर्ग कर दिया मैंने। अगर सॉरी वर्ग नहीं, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या ये आएगा क्या? तो हमने बात पढ़ी अभी कि x प्लस 1/x इक्वल टू अगर 14 दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मतलब x की पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर 4 कितना हो जाएगा 194। कहां से हो जाएगा? 4 का स्क्वायर किया 2 माइनस किया तो 14 आ गया, 14 का स्क्वायर किया 196 आया, 2 माइनस किया 194 आया। तो ये क्यों किया मैंने? ये इसलिए किया कि यार x की पावर 9 की जगह मैं x की पावर 9 लिख देता हूं, प्लस x की पावर 7 है इसी 194 की जगह मैं x 194 को क्या मैं x के रूप में लिख सकता हूं क्या? x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और बाहर कितना लगा हुआ है x की पावर 5 माइनस 194 एक बार और लिखा हुआ है तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और बाहर कितना है x की पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x की पावर 9 प्लस x की पावर 7 माइनस, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो हो जाएगा x की पावर 9 प्लस 5 4 एक हो जाएगा आपका x माइनस इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे हो जाएगा x की पावर 7, इसका अंदर करेंगे तो हो जाएगा प्लस 1/x। सही लिख रहा हूं क्या? बिल्कुल सही लिख रहा हूं, बिल्कुल सही लिख रहा हूं। x की पावर 7 से x की पावर 7 कैंसिल, x की पावर 9 से x की पावर 9 कैंसिल, आपके पास क्या बच गया? x प्लस 1/x। आपके पास क्या बच गया? x प्लस 1/x। और हम जानते हैं क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू कितना 4। इसका मतलब आपका उत्तर कितना आ गया 4। बहुत खूबसूरत नगमा हमने आपके सामने प्रस्तुत किया और उम्मीद है आपको बहुत मजा आया होगा इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं ना। देखिए ये स्पीड से कब किया जा सकता है? जब आपकी कमांड हो जाए, आप क्वेश्चन लेके बैठ जाओ, है ना, करते रहो करते रहो करते रहो, क्लियर होता जाएगा सब कुछ, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 उठा दे, क्वेश्चन नंबर 7। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन वीडियो आपको 2 देखना बहुत जरूरी है। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखो, तब पार्ट 3 पर आना है ना, उन्होंने जरूरत नहीं पार्ट 3 पर आने की। जैसे क्वेश्चन और उठाते, क्वेश्चन ये दिया गया है कि x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 इक्वल टू दिया हुआ है 2√10, और आपसे बोला गया फाइंड x की पावर 18 माइनस 1/x की पावर 18 और क्वेश्चन मार्क। आप मुझे एक बात बताओ, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 दिया, आपसे पूछा गया है 18। मैंने थोड़ी देर पहले बात बोली थी कि क्या ये क्यूब टाइप दिख रहा है क्या आपको? a क्यूब माइनस b क्यूब टाइप दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। तो अगर आपको अगर ये दिया गया तो आपको अगर माइनस की वैल्यू पता चल जाए, मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि क्या इसकी जगह अगर आपको ये पता चल जाए x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 तो बहुत बेहतरीन काम हो जाए। बेहतरीन काम कैसे हो जाए? इसको मैं x प्लस 1/x मान लूं क्या थोड़ी देर के लिए? x प्लस 1/x इक्वल टू 2√10। तो क्या x प्लस 1/x दिया है और x माइनस 1/x नहीं निकाल सकते क्या? हमने पढ़ा है यार, अभी फॉर्मूला लिखवाया था तब भी बात की थी हमने। तो क्या x प्लस 1/x इक्वल टू दिया है, आपसे बोला गया x माइनस 1/x निकालो, तो क्या मैं इसकी जगह लिख दूं क्या? इसकी जगह लिख देता हूं, आपने पढ़ा भी होगा याद हो तो, रूट k स्क्वायर माइनस 4, और k की जगह कितना दिया है मैं लिख भी देता हूं, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं ना, या
मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, तो 2 दूनी 4, 10 चौक 40, 40 में से हाँ तो डायरेक्ट लिख देते हैं x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन x। तो देखो k की जगह पे कितना वैल्यू दिया हुआ है 2 रूट 10, तो रूट के अंदर लिख देता हूँ मैं 2 रूट 10। ये ना ये कैलकुलेशन मन में करने की है भाई, है ना, लेकिन तुम्हारे लिए करना पड़ रहा है। 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 का गुणा 10 में करेंगे 40, 40 में से 4 जाएगा कितना आएगा 36, और रूट 36 बाहर निकलेगा कितना आएगा 6। तो अगर आपको x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन x की पावर 6 बराबर अगर 6 आ गया, तो क्या ये निकाला जा सकता है? कि बिल्कुल निकाला जा सकता है। कैसे? a क्यूब माइनस b क्यूब कर दो, क्या जल्दी बोलिएगा? a जो लिखा हुआ था उसका क्यूब कर दे, माइनस 1 अपॉन b का क्यूब कर दे। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि a क्यूब माइनस b क्यूब निकालना है, तो a माइनस b अगर निकाल लो तो आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। तो आप देखो यार, a क्यूब माइनस b क्यूब अगर निकालना तो आपको करना क्या पड़ेगा, a माइनस b का होल क्यूब, और a माइनस b आपको दिया हुआ है कितना 6, तो कितना 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 6। मैं करना चाह रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया करते करते ना, सॉरी प्लस, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। ये कहां से आ रहा है अब समझ में आना चाहिए भाई, है ना। कुछ नहीं किया मैंने, a माइनस बी का होल, सॉरी a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाया। a माइनस बी का होल क्यूब ये दिया हुआ है, a माइनस बी, उसका होल क्यूब मतलब 6 का क्यूब प्लस 3ab, a मतलब a मतलब ये, b मतलब ये, a b कट जाएगा और a प्लस b बच जाएगा, सॉरी a माइनस b बच जाएगा, तो हमने 6 लिख दिया। कितना हो जाएगा 216 प्लस 18 हो जाएगा 234, और ये 234 आपको होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आ रहा होगा। धीरे धीरे सब होगा, ऐसा नहीं होगा कि तुम रातों रात सुल्तान बन जाओगे अलजेब्रा का, ना ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन का लेवल आपको समझ में आ रहा होगा, किस टाइप क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इससे उम्मीद करते हैं आपसे। और अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, छोटे छोटे क्वेश्चन तो भी कर लेगा भाई, है ना। x प्लस 1 अपॉन एक्स दिया है और आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालो, तो हर कोई निकाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। चलिए, तकलीफ कहाँ है? जहां तकलीफ है वहीं पर है, जहां गड्ढा है, तो मैं गड्ढे में से बाहर लाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। x की पावर 24 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 12 इक्वल टू 7, और आपको बोला गया कि आप फाइंड करो, आप वैल्यू निकालो x की पावर 72 प्लस 1 और x की पावर 36, ये आपसे बोला गया है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 12 दूनी 24 मतलब x की पावर 12 प्लस 1 अपॉन x की पावर 12 इक्वल टू 7? जल्दी बोलिएगा। बिल्कुल लिख सकते हैं यार, x की पावर 12 लिख सकते हो। एक बात और बताओ मुझे, इसी चीज को अपन आपसे पूछा क्या, मैं इसको भी लिख दूं क्या एरो बना के, उसको एरो बना के लिखा, इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, x की पावर 36 प्लस 1 अपॉन x की पावर 36। ये दिया हुआ है, इसका मतलब मुझे ये निकालना है आपको, ये है, ये है, ये दिया और ये निकालना, आपको दिख रहा होगा 12 का 3 गुना 36 है, इसका 3 गुना 36 है, तो इसका क्यूब निकालना है। मतलब इसका मतलब आपको इसका क्यूब निकालना था, x की पावर 36 प्लस 1 अपॉन x की पावर 36 निकालना है। क्यूब निकालना है तो इन दोनों का प्लस आपको पता होना चाहिए, प्लस दिया हुआ है, प्लस पता है मतलब 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी, और ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस बी, और a प्लस बी फिर दिया हुआ है कितना 7, तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343 माइनस 7 21, तो 343 में से 21 गया, 3 है 2, 4 2 2, और आपका उत्तर हो जाएगा 322। उम्मीद करता हूँ मजा आ रहा होगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में दम है भाई, है ना, और क्वेश्चन लग भी रहेंगे आपको, बहुत मजा भी आ रहा होगा। ऐसी उम्मीद के साथ अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन वही लिए जा रहे हैं जो एग्जाम में आ रहे हैं, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है x की पावर 4 प्लस x की पावर 3। कुछ नए नए टाइप भी बीच में आते रहेंगे, तो मैं आपको बता दूंगा, आप चिंता मत करिएगा कि सर ये क्या हो गया, है ना। और आपसे बोला जाएगा फाइंड x की पावर 15 प्लस x की पावर 25, ऐसा बोल दिया है। तो आप इस बात को मान के चलिए। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए कि अगर इस पूरी इक्वेशन में, मैं ढंग से सुनिएगा, यहां से कंक्लूजन निकालना, इसका आंसर तो मैं 1 मिनट में लगा दूंगा, है ना। बात वो नहीं है, बात कुछ और है। बात ये कि चलो पहले काम करते हैं, पहले अपन, मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं बताता हूं, पहले मैं सॉल्व कर देता हूं।
कि अगर ये दिया है इसका मतलब होता है x की पावर 5 का वैल्यू होगा 1, कितना होगा? अगर x की पावर 5 का वैल्यू 1 है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, x की पावर 15 प्लस x की पावर 25। अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है 4 3 2 1 0 तो इसका मतलब x की पावर 5 इक्वल टू 1 होगा। तो क्या मैं x की पावर 15 को x की घात 5 बाहर 3 लिख दूं क्या, और अंदर 5 बाहर 3 लिख दूं क्या, तो आपका उत्तर आ जाएगा x की पावर 5 का मतलब होगा 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 से लिखा नहीं, यहाँ पर 5 है, छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और आपका आंसर कितना आ गया 2। लेकिन सवाल ये कि x की घात 5 बराबर आप एक आपने कैसे मान लिया, उस पर अपन बात करते हैं। क्वेश्चन तो अपना कंप्लीट हो गया, अब x की पावर 5 इक्वल टू 1 क्यों आता है उस पर बात करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये अपना कंक्लूजन है, हमेशा ध्यान रखिएगा। इस इक्वेशन में अगर मैं x का मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाय x, तो x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x, देखिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा x। तो आप और सामने कितना लिखा हुआ है, और कितना लिख दिया प्लस 1, सही लिख रहा हूँ, इसकी गड़बड़ तो नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, गड़बड़ तो नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं ये नहीं आएगा, ये कहाँ आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, और साथ में कितना 0, सही लिख रहे हैं, बिल्कुल सही लिख रहे हैं, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बाकी तो ठीक है। 3 2 1 और इसकी जगह क्या लिखेंगे अपन, कोई गड़बड़ हो जाएगी, बिल्कुल सही लिखा, बिल्कुल गड़बड़ नहीं हो रहा है। तो x की पावर 5, अब मुझे बताओ इस पूरे की जगह x की पावर 4 3 2 और 1, इसकी जगह इस 1 को उठा के तो ले जाऊं, तो मैं इस पूरे की जगह क्या -1 लिख सकता हूँ? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलो भाई, इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है -1, कहां से लिखा हूं मैं, यहां से लिखा, इस पूरे की जगह 1 उधर जाएगा -1, और ये इधर आएगा, कितना हो जाएगा x की पावर 5 इक्वल टू कितना 1। तो कोई एग्जाम में तो करने की आवश्यकता नहीं, पर आपको ध्यान होना चाहिए कि ये 4 3 2 1 0 डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब इसके अगले वाली टर्म हमेशा कितनी होगी 1। फिर आपसे कुछ भी पूछे अपन क्वेश्चन बना सकते हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि x प्लस 1 बाय x इक्वल टू 1, फाइंड x की पावर 23 प्लस x की पावर 20 प्लस x की पावर 17 प्लस x की पावर 14 डिवाइडेड बाय x की पावर 20 प्लस x की पावर 17 प्लस x की पावर 14 प्लस x की पावर 11 आपसे पूछा गया। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, है ना, और गलत होने का चांस बहुत ज्यादा है। देखिए आप क्या कर रहे होंगे, मैं आपका तरीका बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। आप जब हमने x प्लस 1 बाय x इक्वल टू 1 वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तब हमने जाना था कि किसी भी दो टर्म की जो पावर दी गई है उनके बीच का डिफरेंस अगर 3 हो, 23 और 20 के बीच का डिफरेंस कितना 3, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 0। पुराने वीडियो में पूरा क्लियर लिखा है, ध्यान रहे इसको ना। x की पावर 17 17 14 कितना 0, नीचे भी कितना 20 17 0 प्लस 0, तो 0/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड यह ज्ञात नहीं किया जा सकता, लेकिन ध्यान रखना ये आपका आंसर है नॉट डिफाइंड। लेकिन आप क्या गड़बड़ करोगे मैं वो भी बता देता हूँ। आपके मन में सब बोल आ रहा होगा सर अगर ये नहीं हुआ मतलब ये तो आंसर है ही सही, क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या? लेकिन ध्यान रखना ऑप्शन देगा वो तो गड़बड़ ना कर दे, गड़बड़ मत कर दीजिएगा। इसमें से ऊपर वाले में x की पावर 3 को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बच गया x की पावर 20 प्लस x की पावर 17 प्लस x की पावर 14 प्लस x की पावर 11, और नीचे क्या बच गया x की पावर 20 प्लस x की पावर 17 प्लस x की पावर 14 प्लस x की पावर 11, और बोलो सर इससे कट गया और x की पावर 3 गया, और x की पावर 3 कितना होता है -1। कहां से लिखा मैंने -1,
x की पावर 3 का मतलब ही कितना होता है -1, ये प्रॉपर्टी पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा। तो सर आंसर कितना हो जाएगा, फिर तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। इस पूरे को सॉल्व किया तो कितना आ रहा था ये, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3 की जगह -1। तो -1 आंसर नहीं हो सकता भाई, क्यों नहीं हो सकता, उसका पीछे कारण बताता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यार ये देखो कि यार जब उन्होंने x की पावर 3 लिखा है, अब देखो इसको यहां से समझो, यहां से समझो, क्या इसका मतलब 0 से तुम 0 काट दोगे और आंसर 1 ला दोगे क्या, ऐसा तो नहीं हो सकता। 0 से 0 कटता है क्या भाई, 0 से 0 कट गया आंसर 1, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब 1/0 कितना होगा, इंफिनिटी, और इंफिनिटी का मतलब कितना, इंफिनिटी। इसका मतलब इसको अपन काट नहीं सकते, ध्यान रहे, तो आपका आंसर कितना होगा, ये मत लगा दीजिए गलती से, ये ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दिए गए, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया m+1/m+2 = 6, और आपसे बोला गया है फाइंड m+2 का होल स्क्वायर प्लस 1/m+2 का होल स्क्वायर। यार अभी हमने थोड़ी देर पहले बात पढ़ी थी कि यार यहाँ पर m+2 का होल स्क्वायर प्लस 1/m+2 का होल स्क्वायर, मतलब आपको क्या चाहिए, इसका मतलब आपको ये चाहिए। तो ये कब निकाला जा सकता है, जब x + 1/x हो। तो यहाँ दिक्कत काय की हो रही है आपको, m+2 तो है, यहाँ पर भी m+2 हो जाए तो बढ़िया हो जाए मामला। तो क्या मैं यहाँ पर +2 कर दूं क्या, m+2 प्लस 1/m+2, 2 मैंने ऐड कर दिया तो मैं 2 को इधर भी ऐड कर देता हूँ, क्या दिक्कत है ना। सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो गया 8। तो अगली स्टेप क्या बनेगी, m+2 प्लस 1/m+2, आपको दिया गया है 8। जब ये दिया गया और आपको स्क्वायर करना है तो स्क्वायर के लिए हमने पढ़ रखा है, m+2 का होल स्क्वायर अपॉन m+2 का होल स्क्वायर, क्या k का स्क्वायर -2, k का स्क्वायर -2 मतलब 8 का स्क्वायर -2, यही तो आपका उत्तर है। 8 का स्क्वायर 64, और 64 में से 2 के आंसर कितना हो जाएगा, 62। बड़े आगे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त, मजा आ रहा है मुझे भी पढ़ाने में। सर गेट लगी है तुम्हें, धीरे धीरे, हाँ बाहर की आवाज अंदर नहीं आना चाहिए, धीरे। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि m², क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लिया जाएगा ना, बस ठीक है, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि 2p प्लस 1/p = 4, देन p की पावर 3 प्लस 1/8p की पावर 3, तो यार आप ध्यान से देखो कि यार यहाँ पर अगर मैं 2p का क्यूब करूंगा तो ऊपर 8 आ जाएगा। अगर मुझे इसकी जगह यहाँ पर p क्यूब चाहिए तो यहाँ से 2 को हटाना पड़ेगा, 2 को हटाना पड़ेगा, तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूँ। पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूंगा अगर मैं 2 से, तो p प्लस 1/2p, और 4 को डिवाइड करूंगा 2 से, कितना आएगा 2। अब मैं क्यूब कर देता हूँ, और हमको पता है कि p का क्यूब निकालेंगे तो p का क्यूब प्लस 1/2p का क्यूब कितना होगा, 8p क्यूब, ये निकालना था आपको। और हमको पता है अगर a क्यूब प्लस b क्यूब निकालना है तो आपको a प्लस b पता होना चाहिए। तो a प्लस b का क्यूब फॉर्मूला पता होना चाहिए, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b, आपको पता होना चाहिए। a प्लस b का क्यूब मैं यही कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ, है ना। a प्लस b का क्यूब माइनस 3b, और ब्रैकेट में कितना a प्लस b, a b तो कट जाएगा, है ना, a b तो कट जाएगा, नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। देखो मैं आपको लिख देता हूँ ना, 3b और a प्लस b, मैं पूरा करके बताता हूँ, बराबर 2 की पावर 3, है ना। फिर क्या लिखा हुआ है, -3, a कितना दिया हुआ है p, b कितना दिया हुआ है 1/2p, है ना, और a प्लस b का मतलब कितना 2 दिया हुआ है। सॉल्व कर लो, आंसर आपके पास है 8 माइनस p से p कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 8 माइनस 3, इसका मतलब आपका उत्तर हो जाएगा कितना 5। आगे बढ़े,
एक क्वेश्चन और उठा लेते इस पर बेस्ड, जो एग्जाम में पूछा गया। एक क्वेश्चन और उठाते हैं। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक टाइप कवर कर दूंगा ना, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर एक टाइप आप लोगों को बता दूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 11 आई थिंक। अब 12 पर बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये है। क्वेश्चन नंबर 12, 2p if 2p upon p square minus 2p plus 1 equal to 1/4 and find। देखो तरीका चेंज, मतलब थोड़ा सा घुमा सकता है क्वेश्चन में, कहानी वही है, p plus 1/p equal to क्वेश्चन मार्क। अब मुझे एक बात बताओ, ये दिया हुआ ये फाइंड आउट करना, मतलब इस फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। तो देखो ऊपर p है क्या, ऊपर p लिखा हुआ था, एक काम करते हैं हम भी एक p निकाल लेते हैं नीचे से बाहर। तो क्या बच जाएगा? p minus 2 plus 1/p। सही लिख रहा हूँ क्या? बराबर कितना? 1/4, है ना। कुछ नहीं किया मैंने, p को बाहर निकाला, बाकी कुछ भी नहीं किया, कोई चीज नहीं की। क्या p से p कट गया? तो अब देखो इसका मल्टीप्लाई में इधर करूंगा तो जाएगा p minus 2 plus 1/p इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा 8 आएगा, और p plus 1/p 2 उठकर इधर जाएगा तो 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। और ये आपसे पूछेगा तब आपको अब तक कितना आ गया? 10। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी और इसी सीरीज को अपन और आगे बढ़ाएंगे। आप पहले एक बार कॉन्सेप्ट को पूरा कंसंट्रेशन से पूरा देख लीजिए, और अपन क्वेश्चन की सीरीज बहुत लंबी करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस अपन करेंगे बोर्ड पर, हर एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व कर लूंगा, और अपन एक एक क्वेश्चन आप नोट डाउन करते रहिए कॉपी में, है ना। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि यार ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, है ना, और लाइक कर दीजिएगा। कुछ कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, है ना। चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।